तो नेचुरल रिसोर्स इज वाटर बेटा, तो ओशियंस, सी, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, पूल्स, वाटर पूल्स, ये सारे के सारे मिलके किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? दे फॉर्म हाइड्रोस्फीयर। और साइंस के अंदर जहां कहीं भी आपको टर्म लगे बेटा हाइड्रो, जैसे आपने नाम सुना हाइड्रो पावर प्लांट, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू वाटर। हमने लास्ट क्लासेस में ये भी पढ़ा है, द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव इन वाटर, हम उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। तो वहां पे भी टर्म क्या जुड़ा हुआ बेटा? हाइड्रो टर्म जुड़ा हुआ है। तो वेन एवर यू फाइंड द टर्म हाइड्रो मीन्स इट इज रिलेटेड टू वाटर। ये किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। चलिए अब बेटा ये देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ क्रस्ट का 71% पार्ट कहें, इट इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है? कवर्ड बाय वाटर, कवर्ड बाय वाटर। लेकिन एक चीज तो सोचो कि हम बोल रहे 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिर ये क्यों कहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, जबकि इस अर्थ क्रस्ट का नियर अबाउट 2/3 पार्ट कवर्ड हो रहा है वाटर से, और हम क्या बोल रहे हैं? सेव वाटर, सेव वाटर। ऐसा क्यों बोलते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बेटा जो ये टोटल वाटर है अर्थ क्रस्ट के ऊपर या लैंड के ऊपर, जो टोटल वाटर है इसका 97.5%, देखिए टोटल का 97.5% कहां प्रेजेंट है बेटा? ओशियंस में प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है। और आप ये देख सकते हैं बेटा, कैन बी यूटिलाइज द ओशियंस वाटर? नो बेटा, इट इज टू मच सोल्टी, इतना सोल्टी होता है कि वी कैन नॉट यूटिलाइज। उसके अंदर जो सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी उन सोल्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, बियर नहीं कर सकती। और दूसरा, अगर सपोज करो हमने कभी भी किसी कंडीशन में उस वाटर को इनटेक कर भी लिया, तो उसके अंदर जितने भी हैवी सोल्ट्स है और बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट टोटली, उनको एक्सक्रीट भी नहीं कर सकती, इसलिए वी कैन नॉट यूटिलाइज। अब हम बात करते हैं बेटा, अब रिमेनिंग कितना पार्ट बचा वाटर का? रिमेनिंग पार्ट बचा 2.5%। अब ये देख लीजिए बेटा, ये जो 2.5% है ये कहाँ? इसको हम बोलते हैं लैंड वाटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम बोलते हैं लैंड वाटर, लैंड वाटर। ये जो 2.5% है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? ये लैंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर हम इसमें से भी देखें, इसमें से भी 1.9%, किसमें से? इसमें से 2.5 में से 1.9% ये किसकी फॉर्म में है? ये आइस कैप की फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आइस कैप की फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस कैप की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए 2.5 में से कितना चला गया? 1.9। अब कितना बचा बेटा? 0.6। कितना बचा? 0.6%। जो ये 0.6% वाटर, ये क्या है? यही तो आपका लैंड वाटर हुआ, जो आपको रिवर, पॉन्ड्स, लेक की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। कहाँ? सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर। तो ये क्या हो गया? 0.6%। अब हम देख लेते हैं कहने के लिए कहां से हम 71% से लेके आए और हमारे पास कितना बचा? केवल 2.5% वाटर। इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर हम ये भी देखें बेटा कि अर्थ में, इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी क्या वाटर का कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम कहें हमारी बॉडी में मोर देन 70% क्या है? वाटर प्रेजेंट है बेटा। तो हम क्यों वाटर प्रेजेंट है? वाटर की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर, अब हम कहते हैं कि हम फूड खाते हैं, फूड खाने से हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमने सपोज करो चपाती ली और हाथ में ली और हमने कहा हमारे अंदर शक्ति आ जाए, हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता कि हमने सपोज करो हाथ भी नहीं लगाया, पास नहीं रखा, हमने सपोज करो उसको माउथ में रख लिया और ऐसा तो नहीं हमने माउथ में करो हम एकदम से ऐसे चले गए ऐसे होते हुए। इज इट पॉसिबल? ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा। अब होता क्या, देखिए कि जितने भी हम लोग कुछ भी फूड आइटम खाते हैं, फूड आइटम बेटा एक प्रोसेस होती है डाइजेशन, जो आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। उस डाइजेशन के बाद वो क्या होते हैं बेटा? वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब उनके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है,
जब बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बस यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी प्रोसेस होती हैं बॉडी के अंदर वो सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, वाटर डिजोल्व फॉर्म में होती है। किस में होती है, वाटर डिजोल्व फॉर्म में। यानी कि जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड को खाया वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस फॉर्म में आ गया, वाटर डिजोल्व फॉर्म में आ गया। हमने कहा कि हम तो खाना मुंह से खाते हैं तो हमारा जो मुंह वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को ज्यादा हैवी हो जाना चाहिए क्योंकि इसको सबसे ज्यादा खाना मिलता है। लेकिन क्या करते हैं बेटा, जब फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो किसमें मिक्स हो जाता है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, और ब्लड क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। खैर ये तो इंपॉर्टेंस होगी वाटर की। अब बात करते हैं बेटा, हम अगर ये बात करें जो लैंड वाटर है इसका मेन सोर्स क्या है बेटा, मेन सोर्स ऑफ लैंड वाटर। जो ये लैंड वाटर है बेटा इसका मेन सोर्स क्या है बेटा, आपको पता है इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स है रेन। क्या है बेटा, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ये आपको पता है कि रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि जैसी हमने लास्ट जब एयर वाला जो नेचुरल रिसोर्स पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक एरिया की जो एयर है वो हॉट होने के बाद कहाँ जाती है, स्काई में चली जाती है, और उसके साथ कुछ वाटर वेपर्स भी उसके साथ स्काई में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे वाटर के जो मोलिक्यूल्स है वो एक साथ कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, वो एक साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो इतना हैवी हो जाता है कि वो स्काई में स्टे ना कर सके तो वो रेन की फॉर्म में कहा जाता है बेटा, अर्थ पे आ जाता है। अब देखिए क्या होता है, वाटर का लेवल मेंटेन रहता है, हम वाटर निकाले जा रहे हैं सबमर्सिबल के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, और भी बहुत सारी प्रोसेस है। हम कहाँ से, सोइल के अंदर से वाटर को निकाले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसकी अगर हम बात करें कि ये आता कहाँ से है, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए रेन का कुछ वाटर, जैसे रेन फॉल हुआ, रेन फॉल होने के बाद कुछ वाटर कहाँ चला जाता है बेटा, वो रिवर के साथ फ्लो कर जाता है, कहीं पॉन्ड में, लेक में इकट्ठा हो जाता है, और कुछ रिमेनिंग वाटर कहाँ चला जाता है बेटा, वो परकोलेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, परकोलेट हो जाता है। परकोलेट हो जाता है, कहाँ परकोलेट हो जाता है, सोइल के अंदर। अब सोइल के अंदर परकोलेट क्या, परकोलेट का मतलब कि सोइल के अंदर एंट्री कर जाता है। अब सोइल के अंदर वाटर एंट्री कैसे करता है बेटा, आप देखते हैं बेटा जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस के थ्रू ही वाटर कहाँ एंटर कर जाता है, सोइल के अंदर चला जाता है। इज दिस क्लियर। और इसी वाटर, जो वाटर सोइल के अंदर चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। अब एक चीज देख लेते हैं बेटा, हमें कई तरह के नाम आते हैं। जैसे हमने कहा अंडरग्राउंड वाटर क्या है, द वाटर विच परकोलेट इनसाइड द सोइल, जो सोइल के अंदर परकोलेट कर गया उस वाटर को हमने क्या बोल दिया, अंडरग्राउंड वाटर। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर अब सोइल के जैसे बेटा देखिए पार्टिकल्स हैं। अब तो कैपिलरी एक टर्म को समझ लीजिए, अगर आप फिजिक्स की लैब में गए होंगे तो आपने एक बड़ी छोटी सी ऐसी ट्यूब देखी होगी बेटा, ये ट्यूब होती है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है, देखिए जो वाटर परकोलेट होता है तो सोइल के पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस होता है ये क्या कैपिलरी टाइप की फॉर्मेशन करता है। जो वाटर इसके थ्रू जाता है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ऐसे अंडरग्राउंड वाटर, जो वाटर कहाँ चला गया, सोइल पार्टिकल्स के बीच चला गया, परकोलेट हो गया, सोइल के अंदर चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड वाटर। चलिए ठीक है। अब बेटा रेन से एक टर्म आता है हमारा रेन हार्वेस्टिंग। ये टर्म आपने सुना होगा, रेन हार्वेस्टिंग। क्रॉप हार्वेस्टिंग तो आपने सुना है, लेकिन एक टर्म है रेन हार्वेस्टिंग। क्या होती है रेन हार्वेस्टिंग और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली बेटा इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब भी रेन होती है, रेन के बाद जो उसका वाटर है वो क्या हो जाता है, या तो किसी रिवर में या वहां से कहाँ चला जाता है बेटा, फ्लो कर जाता है। अब रेन हार्वेस्टिंग होती क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं हम। वेरी गुड बेटा, टू सेव द रेन वाटर इज कॉल्ड रेन हार्वेस्टिंग। हमने क्या किया, रेन वाटर को सेव किया। और क्यों सेव किया, ऐसी क्या आफत आ गई बेटा, देखिए हम एक ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जो इंडिया के लिए एक तरीके से हम बोलेंगे इट इज हेवन फॉर अस।
हमें वाटर की शॉर्टेज नहीं है, वाटर का लेवल ठीक है, धीरे धीरे नीचा तो होता जा रहा है, उसके अभी रीजन हम लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम उसको कंप्लीट या फुलफिल करने का अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे स्कूल में कई ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं बेटा कि जो वाटर हम यूज नहीं होता, वो वाटर कहाँ चला जाता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है। ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, वाटर को हम क्या करें, जिससे रेन वाटर है, हम एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी कॉलोनी का उसकी, एटलीस्ट अपने घर पे तो हम कर सकते हैं कि जो हमारी छत पे या जहां भी हमारे जो थोड़ा भी स्पेस है घर के अंदर, उसके अंदर जो भी रेन वाटर इकट्ठा हो, हम क्या करें, ऐसा सिस्टम करें, ऐसे बोरिंग सिस्टम करा दें कि वो कहाँ चला जाए, वो सोयल के अंदर चला जाए। अगर आप किसी से पूछेंगे अपने पेरेंट्स से कि पहले हम कहते थे कि लगभग लगभग 100 फीट पे वाटर का लेवल था, जैसे बोरिंग या सबमर्सिबल करवाते थे 100 फीट, फिर 120, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, यहां तक भी हो रहा। कुछ प्लेसेस पे आज बेटा मोर देन 300 फीट के बाद पानी का लेवल हमें मिलता है। क्यों? कि जैसे हमने कहा कि ये सॉइल की लेयर्स है और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो कभी के टाइम में यहाँ मिलता था, फिर यहाँ मिलने लगा, फिर यहाँ मिलने लगा, फिर ऐसी बेटा वाटर का लेवल क्या होता चला गया, नीचे होता चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों की ऐसी एक्टिविटी होगी, हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हर टाउन के अंदर, हर विलेज के अंदर पहले क्या होते थे बेटा, पोन्ड्स होते थे, तालाब, जिसको कोई जोहड़ बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। आज क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे उनको सबको हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, उनको भरते जा रहे हैं। क्यों? हम अपनी कॉलोनी बना रहे हैं वहां पे। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता था कि जो रेन टाइम होता था, उस रेन टाइम में वो फिलअप हो जाता था और वाटर लेवल को क्या करता था, मेंटेन रखता था। आज बहुत कम होती जा रही है उनके नंबर। इसी तरीके से बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर हम बात करें राजस्थान की या कुछ और अदर स्टेट्स हैं जो साउथ इंडिया के अंदर, वहां पे क्या होता है बेटा, वाटर की शॉर्टेज है और वाटर का लेवल इससे भी नीचे जा रहा है। हम तो यहाँ 300 फीट या 400 फीट पे घबरा गए, वहां पे इससे भी नीचे जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी मजबूरी है, वो क्या करते हैं बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस तरह के ऐसे सिस्टम्स बना रखे हैं कि जो रेन का वाटर होता है उसको क्या कर लेते हैं बेटा, इकट्ठा कर लेते हैं, और जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज। एटलीस्ट हमारे यहाँ इतनी शॉर्टेज तो नहीं है, पर हम एक काम तो कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बेटा ऐसी स्कीम चल रही है कि अगर आप अपने घर के जो रेन का वाटर है वो इकट्ठा होता है, उसको क्या करें, उसको हम सोयल के अंदर किसी भी तरीके से परकोलेट करा सकते हैं, और ये हमें कराना चाहिए अगर पॉसिबल हो सकता है किसी के लिए। इसका बेनिफिट क्या है बेटा? देखिए, बेनिफिट तो अगर हम बात करें कि जब वाटर की शॉर्टेज होती है, वाटर यूज होता है, और क्या हो सकता है बेटा, जब बहुत ज्यादा हैवी रेन्स होती है और वो वाटर सारा फ्लो कर जाता है, तो बेटा क्या कर सकता है, वो एक फ्लड का भी कारण बन सकता है ना बेटा। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी आपकी क्रॉप्स है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो हार्वेस्टिंग वाला वाटर है, ये क्या कर सकते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे। इसके बाद जो ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा, इस नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी कुछ हम लोग अपनी एक्टिविटी से, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सबसे तेज चलने वाला एक ब्रेन प्रेजेंट होता है, और वो क्या सोचता है कि अपना काम सबसे पहले, अपना भी जो सेल्फिशनेस है वो पूरी हो जाए, उसके लिए चाहे हमारी नेचर पे कोई इफेक्ट पड़े, चाहे अदर ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट पड़े, चाहे प्लांट्स पे कोई इफेक्ट पड़े, लेकिन उसको क्या करना है बेटा, बस अपने बारे में सोचना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या चीज है। एक टर्म आता है बेटा, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, बेटा अब पोल्यूशन जुड़ गया तो ये तो बात है, वाटर के लिए अच्छा टर्म तो होगा नहीं। वाटर पोल्यूशन क्या हुआ कि देखिए, वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने में भी, पीने में भी, बाथ में भी, जो क्लॉथ वॉश करते हैं उसके लिए भी, और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं। बेटा अगर उसकी क्वालिटी डाउन होती है, अगर उसकी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होती है, कि आपने कहा कि इस वाटर के अंदर 0.5% से ज्यादा अगर इसके अंदर सोल्ट प्रेजेंट है, तो बेटा वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। या उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज है बेटा जो हमारे लिए कैसी हो सकती है, हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट डाल सकती है, हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है। वो क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। यानी कि वाटर की क्वालिटी का डाउन होना, डिक्रीज होना, क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन। अब ये बेटा कैसे कैसे हो सकता है वाटर पोल्यूशन, सोच के देखिए क्या रीजन है। वेरी गुड बेटा, देखिए जैसे आपने सिंपल बोल दिया कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड लिख दीजिए, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा।
अगर हम एग्रीकल्चर में बेटा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो क्या होता है बेटा कि देखिए सपोज करो हमने इस फील्ड के अंदर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज किया है, इसलिए यूज किया कि शायद बहुत अच्छी फसल हो जाए। और सपोज करो बेटा वहां पे क्या हो गया, तो रेनफॉल हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, तो जो ये फर्टिलाइजर्स के जितना भी सॉल्ट्स उस सोयल के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर के साथ कहाँ चले जाएंगे बेटा, वाटर बॉडी में चले जाएंगे। उस वाटर को जो यूज करेगा तो उसकी बॉडी में फर्टिलाइजर्स के भी जो भी सोल्ट्स प्रेजेंट है और पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन केमिकल्स के जो भी सोल्ट्स प्रेजेंट है, हार्मफुल सोल्ट्स प्रेजेंट है, वो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएंगे और हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर डालेंगे बेटा। और क्या हो सकता है बेटा, देखिए जैसे हम बोलते हैं सीवेज, घर का जो भी कूड़ा करकट जैसा भी बेटा घर का, सपोज करो हम कपड़े धोते हैं उसका पानी है, घर में सफाई करते हैं उसका पानी है, अपने व्हीकल वॉश करते हैं उनका पानी है। और कई बार क्या करते हैं हमारे यहाँ सपोज करो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लग रही है, उसके अंदर से जो पानी गया बेटा वो सारा घर का सीवेज वो सारा वाटर बॉडी के अंदर मिक्सअप हो गया, तो क्या करेगा बेटा, वाटर को अच्छा करेगा पोल्यूटेड करेगा, पोल्यूटेड करेगा बेटा। और क्या हो सकता है बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखिए चाहे आप बात करें बेटा शुगर मिल की, चाहे आप बात करें पेपर मिल की, या आप बात करें लेदर का जो मिल लगा हुआ होता है, इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है बेटा, उनके जितने भी केमिकल्स और जितने भी वेस्ट है वो अगर वाटर के अंदर मिक्स हो जाए तो क्या करते हैं बेटा, वाटर की क्वालिटी को कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, वाटर की क्वालिटी को डाउन करते हैं। और जब वाटर की क्वालिटी डाउन होगी तो फिर क्या होगा बेटा, जब वाटर की क्वालिटी डाउन होगी तो वो वाटर डिफरेंट टाइप की डिजीज क्रिएट करेगा बेटा। ऐसी अगर हम देखते हैं बेटा इंडस्ट्री के अंदर सपोज करो कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, मशीनरी को कूल करने के लिए वाटर को यूज किया जाता है। अब जैसे बेटा किसी मशीनरी को कूल करने के लिए आपने वाटर का यूज किया, वाटर यूज करने के बाद अब आपने उस वाटर को कहाँ पे डाल दिया, किसी भी वाटर बॉडी में डाल दिया, तो बेटा क्या होता है उससे जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बेटा उनका क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका क्या होगा बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है बेटा, देखिए इसके साथ साथ में बेटा पैथोजेंस, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वाटर के अंदर डेवलप हो जाएं और हम उसको यूटिलाइज करें तो ये क्या करेगा, ये वाटर हमारे लिए कैसा इफेक्ट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ बेटा और देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग डेड बॉडीज को भी कहाँ डाल देते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं, वो भी वाटर के पोल्यूशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हम लोग जैसे सपोज करो बेटा घर का कुछ और इस टाइप का कूड़ा करकट है कि हम वैसे तो सोचते नहीं कि इसको कैसे डिस्ट्रॉय करें, क्या करते हैं भरते हैं उसको कहाँ पे डाल देते हैं बेटा, वाटर के अंदर डाल देते हैं। कई बार क्या होता है बेटा जो वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ हो जाती है, तो वो भी क्या करते हैं बेटा, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं बेटा, ये तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन है जो वाटर पोल्यूशन को करते हैं बेटा, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं बेटा, कुछ इफेक्ट पड़ते हैं बेटा, चलिए बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए बेटा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक सेकंड बेटा,